बेसिकल मेरा इंस्ट्रूमेंट है तबला। मैं तबला प्ले और तबला प्ले करते मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। मैंने तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री, पीटीवी, लाहौर, इन सब जगहों पे परफॉर्म किया है। इमानत मेरा नाम है, गोगा मेरे वालिद साहब का नाम है। मैं इस नाम से मशहूर हूँ, इमानत गोगा के नाम से। मेरे वालिद साहब बहुत मशहूर व मरूफ पाकिस्तान के तबला नवाज थे, जिनका नाम बशीर हुसैन गोगा था। हमारे बुज़ुर्गों का आबाई गांव धौंकल है, धौंकल से बिलोंग करते थे। तो मेरे वालिद साहब ने तबले के फ़न में बहुत महारत और बहुत नाम कमाया। पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, जिनमें से मेहदी हसन, नूरजहां सरे फहरिस्त शामिल हैं, इनके साथ हज़ारों रिकॉर्डिंगें करवाई और उन्हीं के जूतों के सदका वो हमें भी साथ लेकर चलते रहे। हम भी उनके साथ बहुत बहुत सा काम करते रहे। तो ये तबले का फ़न मैंने अपने वालिद साहब से सीखा। ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के जूतों का सदका है। इसी से बच्चे पाले, इसी से वक़्त गुजार रहे हैं। यही ज़रिया मुआशी है। तबले की में धुनें नहीं होती, तबले में ताल होते हैं। धुनें होती हैं गाने की, तबले में ताल होते हैं, यानी 7 बीट। इसे उर्दू में 7 मात्रे कहते हैं। ये मैं थोड़ा बजा के दिखाता हूँ। ओए फर्क नहीं बता दें कैसे तबले के ताल में मुख्तलिफ से बीट्स हैं, जिनमें से 10 बीट, 7 बीट, 8 बीट, 5 बीट, मुख्तलिफ से बीट्स हैं इसमें, जिनको हम ताल की शक्ल में कहते हैं। तो पहले मैंने 7 बीट पेश किया, अब मैं 6 बीट्स पेश कर रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3। इसी तरह 10 बीट, उसे जब ताल बोलते हैं। ये मैं इसके तबले के तालों की बात कर रहा हूँ। तो वो जब ताल है,
ऐसे इसके इसके ताल होते हैं तबले। ये इलाका हीरा मंडी जिसे बोलते हैं, किसकी, डांस की, म्यूज़िक की, तबले की, सिंगिंग की, ये एक यूनिवर्सिटी थी। यहाँ से बहुत बहुत से लोग नाम कमा के इस इलाके को छोड़ के फिल्म लाइन में चले गए। तो ऐसे ही मैं भी इसी शोबे से, इस इलाके से मंसूब रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने भी सोचा कि ये इधर इज़्ज़त नहीं, फिर उधर रुख किया पीटीवी भी लाहौर पे इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही निज़ाम चलता रहा। ये बेसिकल ये म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आर्टिस्ट बनते थे। कस्टमर तमाशबीनी की शक्ल में आता है और दीगर वो एक मॉल चाहता है कि मॉल बने, तो वो डांस के अलावा कोई और मॉल दूसरा बन ही नहीं सकता इसके। तो मुजरे वाला तबला और है, मिसाल के तौर पे तो खान साहब वाला और होता है। उसमें दिल खान साहब ने गज़ल शुरू किया, उसके साथ धीमा धीमा शुरू हो गया। उसके खान साहब के गाने को सजाना होता है और जितनी महारत उसके साथ तबले वाला रखता है, वो कोशिश करता है इसको जितना भी मैं खूबसूरत तरीके से बजाऊं, वो कम नहीं करता। तो वो एक माहौल बन जाता है। गुजारिश ये है कि ज़माना मॉड हो गया है, ज़माना मॉड हो गया है। अब तबला ड्रम के साथ मिक्स होकर एक और टेस्ट देता है। अगर अकेला तबला बजे तो उसका टेस्ट और है, अगर ये ड्रम बीट के साथ इसको मिक्स करेंगे तो वो एक और तासीर देगा टेस्ट। तो आजकल चल भी यही रहा है, जो जनरेशन कर रहे हैं बेमिसाल कर रहे हैं वक़्त के मुताबिक। क्या ख्याल है? तो ऐसे ही है, ज़माने के साथ साथ ही है। बेसिकल म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट दो ही हैं गाने बजाने के, वो जिनमें से सरे फहरिस्त हारमोनियम गाने के लिए और तबला बजाने के लिए। ये मौसीकी के पुराने साज हैं जो गुलकार लोग इस्तेमाल करते थे या सरंगी होती थी। लेकिन चूँकि अब मॉडर्न दौर आ गया है, अब तबला आ गया ड्रम की शक्ल में, हारमोनियम आ गया कीबोर्ड की शक्ल में, और गाना कम और डांस उसमें जीन की पैंट की शक्ल में आ गया। गाना गाया कम जाता है, डांस उसमें ज़्यादा डाला जाता है। दरबारों में जो लोग शहनशाही की शक्ल में इन लोगों को सुनते थे ना, वो तो अपने रिलैक्स के लिए उन्होंने खान साहब बुलाए होते थे, तबला नवाज को बुलाया होता था, वो अपने रिलैक्स के लिए। वो क्लासिकल ज़्यादातर उस दौर में सुना जाता था, तो उसमें धीमा सा बैलेंस होता है उसमें। जब ये तोइफ़ों के पीछे आया तो ये ज़ोरदार होने लग गया। तो ऐसे ही ये चलता रहा। असमत फ़रोशी तक ये उस वक़्त पहुँचती है जब तक ये जब फ़न से फ़ारिग हो जाती है। क्या ख़्याल है? तो ये ज़रूरी भी नहीं कि सारी बाज़ार हुस्न में बैठने वाली फ़नकारा हो। उसमें कई उस माहौल से बैठ जाती हैं असमत फ़रोशी के माहौल से पे अपने पेट पालने के लिए, हालांकि वो डांसरें नहीं होती। हसीन वाक़या यही है हमारी ज़िंदगी में कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम जाज़ की सैर कर सकते हैं। तो इस फ़न की बदौलत मालिक ने हमें जाज़ों की सैरें करवाई। हम उधर एयरपोर्ट से नीचे पाँव रखते थे तो हमें लोग गाड़ियाँ लेकर पहले खड़े होते थे लेने के लिए। ये इस फ़न की बदौलत, हम कुछ नहीं हैं, इस फ़न की बदौलत।